इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज मैं भारतीय संविधान के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप अपना रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में बताएं। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है सा, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? तो इसका सही आंसर है बा, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो इसका राइट आंसर है बा, नीलम संजीवा रेड्डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है बा, उत्तरदायी सरकार। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है द स्वराज पार्टी 1934 में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा द्वारा कुल 22 समितियों का गठन किया गया। सही है, बिल्कुल। प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया। बिल्कुल सही है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य, ये गलत है, ये गलत है। सा इसका राइट आंसर होगा। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। बिल्कुल सही है। तो 7वें प्रश्न पर चलते हैं। संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया। तो इसका सही आंसर है आ, भारत के लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। एक सरकार की संघात्मक या एकात्मक होने का आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर है सा, राज्य व केंद्र के मध्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका राइट आंसर है आ, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बिल्कुल सही है। और इसके बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है द, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। प्रस्तावना से क्या मिलता है? प्रस्तावना से तो इसका सही आंसर है संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी, बा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। कौन से संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया? तो इसका सही उत्तर है द, 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपनी स्रोत से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर आ इसका आंसर है मौलिक अधिकार ब्रिटिश परंपरा। बिल्कुल गलत। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड। बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका का संविधान। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। दुकानदार ने व्यक्ति को जातिगत आधार पर कुल्हड़ में चाय दी जबकि उसके दोस्त को कप में। इससे कौन से मौलिक अधिकार का हनन हुआ? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो इसका सही उत्तर है बा, समता का अधिकार। क्वेश्चन का लेवल देखते हुए आपको पता लग रहा होगा कि इसमें कितनी मेहनत की गई है। तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण देने के प्रावधान से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है बा, अनुच्छेद 16(4). क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आ, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के आधार का। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। कौन सी भाषा हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो गुजराती बिल्कुल है, कश्मीरी बिल्कुल है, डोगरी बिल्कुल है। तो इसका राइट आंसर है राजस्थानी। ओके।
तो द इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो इसका सही उत्तर है बा, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। निम्न में से किस एक संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों के संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है सा ऑप्शन, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है संपत्ति का स्वामित्व। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान के 20 प्रश्न। इनके आंसर नीचे दे रखे हैं पीडीएफ में। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज्योग्राफी विद मैप, ज्योग्राफी की ट्रिक, ज्योग्राफी की और पॉलिटी एंड हिस्ट्री की भी ट्रिक के साथ वीडियोज चल रही हैं। और जो टेक्निकल के स्टूडेंट इन वीडियोज को देख रहे हैं उनके लिए गेट, आईईएस और सबके प्रीवियस ईयर पेपर मैंने प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है। तो आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।